आइए बच्चों, हम आप लोगों को स्क्वायर रूट बड़ा ही आसान शब्दों में निकालने के लिए सिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिएगा कि आपसे कहेगा कि 56 25 का वर्गमूल निकालिए। जैसे कि आपको दे रखा कि 56 25 का आप क्या निकालिए भैया, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों। 56 25 इसका आपको क्या निकालना है भैया, वर्गमूल निकालना है। तो बचपन में हमको गुरुजी कैसे सिखाए थे, देखिएगा कि ये तरीका कैसे हम लोग सीखते हैं। बचपन में क्या गुरुजी सिखाए थे कि ये दो दो अंक जो है कि सेपरेट कर लिए। यहाँ पे क्या खिलाएंगे भैया, 6 6 के 36, 7 सत्ते क्या होगा, 7 सत्ते खिलाएंगे इसमें 49। तो यहाँ बचेगा 7 और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ से उतरेगा 25, इसको 5 बार देंगे तो ये हो जाएगा 725 और ये पूरा का पूरा जो है कि आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा 150 और आपका उत्तर क्या हो जाएगा 75। हम लोग ऐसे बनाते थे बचपन में, लेकिन ये कंपटीशन का युग है, यही चीज़ तो आपको समझना है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो कंपटीशन को जाने नहीं है, ठीक है ना। अभी भी उधर एक्स मान के सवाल बताया जा रहा है जिससे कि सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आप समय ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। अगर यदि आप किसी प्रश्न में 1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट समय दे रहे हैं तो एग्जामिनर अपने मकसद में कामयाब हो जा रहा है और आप असफल हो जा रहे हैं सवाल बना के भी, क्योंकि आपके सवाल जो है कि क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि आसान तरीके से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है कि स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हैं वर्गमूल, इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है कंपटीशन क्षेत्र में। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग कम से कम याद रहना चाहिए। तो इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। और फिर देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, इकाई अंक पे 1 आने लगेगा, ठीक है। तो हमको 10 तक का भी अगर स्क्वायर याद है तो हम अच्छे से जो है कि इसको क्या कर सकते हैं भैया, बना सकते हैं। अब उसी सवाल को हम लिखते हैं जो लिखे थे, कितना था भैया 56 और क्या था 56 और 25, 56 और 25, इसका आपको निकालना था क्या, वर्गमूल, यही तो निकालना था। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी वर्गमूल देगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या था वर्गमूल। तो हमको पीछे से 2 अंक क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, काट के हटा लेना है। और अब हमको फोकस किस पे करना है, 25 पे। तो हमको सबसे पहले देखना है कि ये जो 25 है, 5 इकाई अंक किसके स्क्वायर में आया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 का स्क्वायर ही हमको इकाई अंक क्या दे रहा है, 25 दे रहा है, और कोई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो 5 का स्क्वायर, तो सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। उसके बाद अब इसका काम हो गया, अब देखेंगे 56 पे हम लोगों को कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो 56 देखेंगे, अब आपको ये लेना है कि वैसा स्क्वायर ढूंढिए जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे छोटा या बराबर हो तो चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। अब देखते हैं तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये देखिए 49, 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है, जो इससे छोटा है। 8 का लेंगे 64, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे 7। तो हमारा उत्तर देखिए कितना आसानी से निकल के आ गया 75, ठीक है ना। यह बहुत ही जो है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आगे और भी हम लोग देखते हैं, और भी 1 2 सवाल हम लोग जो है कि देखते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला जो हमारा सवाल है मित्रों, वह है 9801।
इसका आपको दे दिया है वर्गमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया कि हम क्या करेंगे, दो अंक को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। दो अंक को सेपरेट कर लिए, उसके बाद हमको यह चेक करना है कि ये जो एक है या किसके इकाई अंक के अंत में आता है, किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो एक तो देख रहे हैं एक के अंत में आ रहा है और एक देख रहे हैं किसके, 9 के अंत में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ प्यार से लिखेंगे 1 और फिर क्या लिखेंगे, 9। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, ये तो हो गया। अब इसका कम हो गया, अब इसका कम करना है। अब हमको इससे कम या इसके बराबर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम देख रहे हैं 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमको किसका लेना पड़ेगा, 9 का। तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। अब तो उत्तर 2-2 आ गया। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो जाए तो इसमें 1 बढ़ा के गुना करेंगे। जैसे 9 है तो इसमें 1 बढ़ा के गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो 90 हो जाएगा। ठीक है। अगर यदि यह गुना करके अगर इससे छोटा आए तो उत्तर बड़ा वाला, और अगर गुना करके इससे बड़ा आए तो उत्तर छोटा वाला। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, 99 हो जाएगा। 99 हो जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। और आइए और सवाल हम लोग जो कि लगाते हैं, 2 4 5 सवाल देखिए, आपको खुद जो है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है। और वीडियो को जो है कि बार बार चला करके आप देखिएगा, आपका जो कि निसंदेह जो कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा 12,996। 12,996 का हमको दे दिया उन्होंने वर्गमूल निकालने के लिए। तो वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पीछे से 2 अंक सेपरेट करेंगे। अब क्या आ गया, 96। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो 6 है किसके स्क्वायर के अंत में आता है। एक तो आपको मिला यहाँ पे कि 4 के स्क्वायर के अंत में 6 आता है, और एक मिला 6। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्यार से 4 और 6 लिख देंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब इसका बचा 129। अब 129 देखिए तो किसके वर्गमूल के आसपास में आता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर आ गया मित्रों 196। ठीक है ना। हमको लेना कितना है, 129, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है। तो हम देखिए, अगर यदि 11 का स्क्वायर लेते 121, इससे कम तो है, लेकिन 12 का लेंगे 144 हो जाएगा। तो हमको क्या यहाँ पे लेना है, 11। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 11। 1 मिनट रुकिए, हम जो कि कलर चेंज कर लेते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 लिख दिए भैया। 11 का स्क्वायर 121 होता है, या इससे कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा वाला उत्तर चुने, तो इसमें 1 बढ़ा के गुना करेंगे। तो 11 गुना 12 जब करेंगे ना, हमारा 132 होगा। ये 132 129 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, छोटा वाला हो जाएगा। और 1-2 प्रश्न देखिए, उसके बाद और आपको समझ में आएगा। जैसे है कि 16,129, 16,129 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही नियम कि पीछे से 2 अंक क्या करेंगे, सेपरेट कर लिए। उसके बाद हमको यह देखना है कि 9 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है। एक तो 3 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है, 7 में। तो यहाँ प्यार से 3 भी लिख दिए और क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। अब फोकस किस पे करना है, 161 पे। हम देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो ज़्यादा हो जाएगा 169, इसीलिए कौन सा लेंगे, 12 लेंगे। तो यहाँ पर भी 12 लिखिए, यहाँ पर भी 12 लिखिए। अब कैसे चेक करेंगे कि कौन सा उत्तर होगा, तो इस 12 में 1 बढ़ा के गुना करना है। 12 गुना 13 जब करेंगे तो 13 दूने 26 और 13 में 13, 13 एकम 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 156 हो गया। 13 दूना 26, 13 और 2 15, 156 हो गया। 156 जो है वह 161 से कम है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और भी सवाल देखते हैं हम लोग, और भी 2 4 सवाल देखिए। हम तब तक समझाने के लिए तैयार रहते हैं बच्चों को जब तक पूरी तरह से उसके दिमाग में ना आ जाए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं भैया कि गार्जियन निगरानी नहीं रखते हैं और बच्चे ठीक से पढ़ता नहीं है। ठीक है। अगला हम लोग देखिए, हम बना रहे हैं 21,904। 21,904 का आपको जो है कि वर्गमूल निकालना है।
तो आप क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक सेपरेट करेंगे। अब देखिए कि 4 किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है और किसी में आ रहा है क्या, 8 में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और लिखेंगे क्या, 8। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखेंगे कि 219 पे फोकस करेंगे। तो 219 किसके स्क्वायर के अंत में आता है, आप जब 15 का स्क्वायर करेंगे ना, इसीलिए बोले कि आपको याद होना चाहिए। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा। 16 का स्क्वायर कितना आएगा भैया, 256 आएगा। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 361। अच्छा 19 का स्क्वायर कितना आया भैया, 19 का स्क्वायर, 1 मिनट, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर कितना भैया, 400। 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो हमको लेना कितना भैया, 219 लेना है। देखिए तो किस में आएगा, हाँ 14 का लेंगे 196, 15 का लेंगे 225 हो जाएगा। तो हमको किसका लेना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 14 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो 15 और 14 गुना क्या हो जाएगा, 15। 14 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे भैया तो 14 गुना क्या हो जाएगा, 15। 14 गुना में 15, 14 गुना में 15 कितना होगा, 15 चौके 60, अब 15 एकम 15 और 6 21, 210। ये 210 219 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है, तो उत्तर हमारा कौन सा होगा, बड़ा वाला हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अब जो है कि समझ में आ गया होगा और आगे की कक्षा हम लोग क्या करेंगे भैया, कल करेंगे, ठीक है ना। रोज मैं वीडियो डालूंगा और इसी प्रकार के जानकारी में आपसे क्या करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।